लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेताजी के सारे दावे हवा हवाई, जनता बैनर लीक, पुल पर बौखलाई। जनता का विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं को बैनरवार बकुलडीहा की यही आवाज, पुल नहीं तो वोट नहीं। महाराजगंज के 317 विधानसभा वाले सिसवा में ग्रामीणों ने नेताओं को सुनाया सीधा फरमान। सीमाई क्षेत्र के सिसवा विधानसभा वाले बकुलडीहा वासियों ने नेताओं के वादे, दावे और खोखली राजनीति की हवा निकाल कर रख दिया। देखिए, यहाँ पर आज ये पुल टूटे हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गया, लेकिन यहाँ पर कई पार्टियों के प्रतिनिधि लोग आए और देख के मौके पर लोगों से मिलकर चले गए, आश्वासन दिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द हम लोग पुल बनवाएंगे, इसको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन आज तक कोई फिर दोबारा कोई प्रशासन और कोई नेता यहाँ पर आए नहीं, और कि इस गांव के लोगों का क्या हाल है, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। और हम लोग पुल के बगल से पानी से होके अगल बगल गड्ढे से होकर किसी तरह हम लोग रास्ता निकाल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने के लिए, बहन हैं पढ़ने के लिए जाने के लिए, उन लोगों को भी पूरे पुल के बगल से रास्ता साइकिल लेकर चढ़ना उतरना पड़ रहा है, दूरी थोड़ा सा तय करना पड़ रहा है, अगल बगल के गांव के चक्रोट पकड़ के जाना पड़ रहा है। इस वजह से हम लोग को बहुत बड़ी समस्या हो रही है। इस पुल टूटने से हमारे गांव बहन बेटियों की जो भी तबीयत ख़राब हो जाए, गर्भवती अगर महिलाएं हैं उनके लिए एम्बुलेंस जाने की सुविधा नहीं है, उनको टांग के लाना पड़ता है किसी दूसरे साधन से, मोटरसाइकिल पे बैठाकर। तो उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ पुल टूटे हुए तक आता है, तो यहाँ से बैठा के लेके एम्बुलेंस में जाते हैं। यही समस्याएं हैं। और हम लोग के गांव लोग का कहना यही है कि जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं दिया है, जिससे इस क्षेत्र में अब नेताओं के हालात खराब नजर आ रहे हैं। मामला किसी 1, 2 या 3 व्यक्तियों का नहीं, अपितु करीब 7000 ग्रामीणों का है, जिसने गूंगी बहरी सरकार के मुंह पर काली की जगह बैनर लगा दिया है और बता दिया कि यह जनता है, यह सब जानती है। नेताजी लोगों की परीक्षा हो, जनता ने उन्हें उससे पहले ही फेल कर दिया। नंबर तो 0 दिया है, पर पुल नहीं तो वोट नहीं का वायदा बकायदा बैनर पर लिखकर फरमान सुना दिया है। ये जो पुल है ये लगभग 6 से 7 गाँव को मेन हाईवे तक ज्वाइन करता है। अगर ये पुल ही मतलब ध्वस्त हो गया बाढ़ में तो लगभग 3000 लोगों का जीवन यापन मेन हाईवे या मेन सिटी या मेन मेट्रो से डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसका अभी तक कोई प्रशासन सुनवाई तक नहीं की है। ये पुल ध्वस्त डीएम एसडीएम सबके संज्ञान में, क्योंकि डीएम खुद यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जबकि अपने यहाँ के विधायक जी आए थे, लेकिन कोई सुनवाई, कोई भी प्रतिनिधित्व या कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड कोई नहीं कुछ कर पा रहा है इसमें। बस हम लोग का एकमात्र उद्देश्य यही है कि पुल जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग वोट नहीं डालेंगे। दरअसल मामला यह है कि बकुलडीहा सहित आधा दर्जन गांव को जोड़ने वाली पुल बरसात में बह गया और 4 माह से ग्रामीण किसी तरह कभी काट की नाव तो कभी नदी में उतरकर अपने कार्यों को जाते आते हैं। ग्रामीण 4 माह से पुल के निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं, पर उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। सुबह से बोल रहा हूँ, बैनर टांगे इसलिए आज 4 महीने हो गया ये पुल टूटे हुए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। और बोल रहे हैं कि आज आचार संहिता लागू है, कुछ नहीं होगा। आचार संहिता आज लागू हुआ है या 4 महीने पहले? अगर आचार संहिता आज लागू हुआ तो 4 महीने पहले पुल टूटा है, लेकिन अब तक कोई भी काम नहीं हुआ। हम लोग को विश्वास कैसे होगा कि ये पुल चुनाव के बाद बन जाएगा? तो इससे नाराज हैं आप लोग? इससे नाराज हैं। पुल नहीं बनेगा हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। कितने गांव को जोड़ता है ये पुल? ये 7 गांव है इधर। ये पूरब टोला, लाला टोला, बसहवा, नदी टोला, शुक्रहर और बसौली। क्या कहेंगे अभी जनप्रतिनिधियों से आप? यही कहना है कि पुल का कारोबार चालू हो जाए, कुछ तो हो जाए कि हम लोग को संतुष्टि मिले कि हाँ चुनाव के बाद ये पुल बनेगा। संतुष्टि हम लोग को चाहिए, क्योंकि यहाँ 4 महीने बीत गया, कुछ संतुष्टि नहीं मिला। अभी हो रहा है कि आचार संहिता लागू है, तो आचार संहिता आज लागू हुआ है और पुल टूटा है 4 महीने पहले, जिससे ग्रामीण परेशान। अब जब विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं की भागदौड़ चालू हुआ है, तो अपनी
खीज और पावर नेताओं को याद दिलाने की कसम खाली है और बाकायदा गांव को जोड़ने वाली पुल पर बैनर टांग दिया है और मोटे मोटे अक्षरों में लिखवा दिया है कि पुल नहीं तो ऊंट नहीं। बैनर पर बाकायदा तस्वीरें लगा दिया है जिसमें टूटी पुल के साथ जल जमाव की तस्वीरें हैं और क्षतिग्रस्त पुल दिख रहा है। जनता की इस जनादेश ने नेताओं को इस क्षेत्र में जाने से जहां असहज कर दिया है, वहीं बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले विकास का दावा करने वाली सरकारों को आईना दिखा दिया है और यह बता दिया है कि नेता इस गफलत में ना रहें कि जनता उन्हें चुनकर विधानसभा भेजती है तो वह कुछ नहीं कर सकती है। जनता चुन सकती है तो बनी बनाई छवि को भी धुन सकती है। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं कि ग्राम सभा बकुलडीहा तरावा जंगल के पास जो पुल ध्वस्त हो चुका है उसको जल्द से जल्द उस पर काम चालू कर दिया जाए ताकि हम लोगों को जो आवागमन में बाधित हो रहे हैं, हमारी गाड़ी नहीं आ पा रही है, एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आगे स्कूल है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई बच्चा इसमें डूब मरे पुल के किनारे तो इसका जिम्मेदार और जवाबदेही कौन होगा। मैं किसी भी तरह से मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा में जो पुल ढहा है, मैं अपने माननीय विधायक जी से और जो हमारे एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब हैं, मौके पे सारी लोगों के संज्ञान में है कि बकुलडीहा का पुल ध्वस्त है और जो 5-6 ग्राम सभा को जोड़ता है ये रास्ता, जिससे यहाँ के लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। 1-2 समस्याएं नहीं है। अगर किसी आदमी का तबीयत खराब हो जाता है तो एम्बुलेंस उसके घर तक नहीं पहुँच पाती है। एम्बुलेंस के चक्कर में वो आदमी दम अपने घर पे ही तोड़ देता है, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए बकुलडीहा के लोगों का कहना है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, और ये हम लोग चुनाव में करके दिखाएंगे। सारे ग्राम सभा के लोग को चाहे किसी भी पार्टी के हों, सारे लोग एकजुट हैं और सभी लोगों का कहना है कि यदि पुल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। और यहाँ पे नेता तो बहुत बड़े बड़े आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन 2 महीने हुए, 2 महीने के पहले सारे प्रतिनिधि यहाँ पर आते थे कि मैं बनवा रहा हूँ, मैं बनवा रहा हूँ। अब प्रतिनिधि लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अब प्रतिनिधि लोग तो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि मेन रास्ता पर जो पुल है वो तो टूट चुका है, मैं अगले गाँव पर जाऊँ तो जाऊँ कैसे? अब वो अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ के लोगों के लिए वो रास्ता और मार्गदर्शक का काम करने का सोच रहे हैं कि मैं यहाँ के लोगों को किसी तरह से लुभावना, तो यहाँ की जनता किसी लोभ में, किसी मोह में नहीं आएगी और वोट का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगी। आज ग्रामीणों ने बैनर के नीचे पहुंच शासन और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी किया तथा पुल नहीं तो ऊंट नहीं के नारे लगाए। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, डर लगता है प्यार से। दबंग फिल्म की यह डायलॉग अक्षर अक्षर सटीक बैठती है यूपी के जनपद महाराजगंज के बकुलडीहा गांव पे। ग्रामीणों का कुछ यूँ कहना है कि बरसात हो, बाढ़ आए, पुल बह जाए तो भी डर नहीं लगता। डर लगता है साहब आपके झूठ से और झूठे आश्वासन से। ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पुलिया का फोटो खिंचाया, चंदा लगाया और बैनर छपवाया और मोटे मोटे अक्षरों में लिख दिया कि पुल नहीं तो ऊंट नहीं। बावजूद इसके भी जनप्रतिनिधि इस ओर अब भी गंभीर नहीं है। जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है, जिसके बाद से अब ग्रामीण काट के नाव से जिंदगी की नैया पार करने में लगे हैं। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। यूपी के जनपद महाराजगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। वोट नहीं, पुल नहीं तो 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 वोट नहीं।